नमस्कार दोस्तों, आज मैं CIB पेपर 3 रिटेल बैंकिंग यूनिट 3 का पार्ट 2 जो पहले बाकी था उसको लेके आए हैं। तो यूनिट 3 को 2 पार्ट में दोस्तों कर रहे हैं। एक ऑलरेडी कराया जा चुका है, दूसरा पार्ट आज हम देख रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स बाकी थे, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से मेन है 2-3 मॉडल बचे थे और मेन इसमें बचा था डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। इसको सबसे लास्ट में देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अटेम्प्टेड बाय बैंक इन डिफरेंट वेज। दोस्तों, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिटेल बैंकिंग के अंदर है वो जो है डिफरेंट वेज से किया जाता है। तरह तरह उसके रास्ते हैं। पहला है इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली। इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कोई भी रिटेल बैंक अपने आप स्वयं ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करता है। वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखता है और नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसमें रिसर्च एंड मार्केट डायनेमिक्स इज वन वे। ये दोनों एक फैक्टर रहते हैं। टॉप मैनेजमेंट इसके ऊपर रिसर्च करवाता है और मार्केट डायनेमिक की रिपोर्ट नीचे से टॉप मैनेजमेंट को भेजी जाती है और उसके आधार पर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है दोस्तों। दूसरा वे है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का दोस्तों लीडरशिप अप्रोच। लीडरशिप अप्रोच में क्या होता है दोस्तों कि जो भी कंपनी होता है उसका एकाधिकार होता है, वर्चस्व होता है। वो न कस्टमर को देखता है, न बैकग्राउंड को देखता है, न सेगमेंट को देखता है। वो जो चाहता है उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देता है और जो कस्टमर के पास उसके ऑप्शन नहीं होता कि दूसरी क्या चीज़ देखें और उसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। तीसरा होता है दोस्तों कॉमन मॉडल है, मोस्ट कॉमन मॉडल है सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट विदाउट एनी बैकग्राउंड रिसर्च एंड एनालिसिस। दोस्तों, इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया जाता है और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि इसके क्या रिजल्ट आएंगे। बस ऊपर से ऑर्डर आया, भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है और उसको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। इन मोस्ट PSBs प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज डन इन हाउस इनकॉर्पोरेटिंग द डायनेमिक मार्केट डायनेमिक्स। मोस्ट PSB ज़्यादातर PSBs में इन हाउस मार्केट डायनेमिक से प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें मार्केट की कंडीशन देखा जाता है, कस्टमर सेगमेंट देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है। ये सारे मेन फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और इसमें द टॉप मैनेजमेंट का व्यूज़ और इंस्ट्रक्शन भी ध्यान में दिया जाता है। ये प्राइम ड्राइवर्स हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए PSBs में। तो अभी हमने देखा दोस्तों PSBs में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है। पहली बात तो एक इन हाउस होता है। इसमें कस्टमर सेगमेंट और मार्केट कंडीशंस का एक फैक्टर होता है। दूसरा टॉप मैनेजमेंट के जो व्यूज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्राइम ड्राइवर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इन हाउस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ज्योग्राफी इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस बट टाइप ऑफ ब्रांच सेंटर बिजनेस पोटेंशियल आर गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। इन प्राइवेट सेक्टर बैंक बोथ ओल्ड एंड न्यू। दोस्तों, PSBs का पढ़ लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड और न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इन हाउस इंडिपेंडेंटली किया जाता है।
इसमें मार्केट डायनेमिक, सेगमेंट क्लासिफिकेशन, कस्टमर सेगमेंट, मार्केट डायनेमिक्स, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हुए ये लोग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एक होता है मार्केट सर्वे। द फंडामेंटल अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग ए मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे स्टार्ट करते हैं और उसमें जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर नया प्रोडक्ट का लॉन्च किया जाता है। इन PSBs मार्केट सर्वे इज डन ओनली थ्रू इन हाउस रिसोर्स एंड नॉट आउटसाइड रिसोर्स। तो PSBs में मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है दोस्तों? केवल इन हाउस रिसोर्स के द्वारा मार्केट सर्वे लोग करते हैं, न कि आउटसोर्सिंग के द्वारा। इन हाउस का मतलब दोस्तों समझ लो कि ब्रांच लेवल पे जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या जिस प्रोडक्ट का डिमांड है, ये सब प्रॉब्लम मीटिंग्स में ऊपर पहुंचाई जाती हैं और उसके आधार पर असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में इसको ध्यान दिया जाता है और नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आता है प्रोसेस मॉडल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाएगा, जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है रिटेल बैंकिंग। दोस्तों अब इस पे ध्यान देंगे। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन रिटेल बैंकिंग इज बेसिकली अप्रोच्ड फ्रॉम 3 डायमेंशन। द इंटायर प्रोसेसिंग इज डन थ्रू इन हाउस सोर्सेज रिसोर्सेज। तो दोस्तों प्रोसेसिंग कैसे होता है? 3 तरह से किया जाता है। पहला क्या है इसमें? इन हाउस। दूसरा सम प्रोडक्ट प्रोसेस्ड इन हाउस एंड सम आउटसोर्सिंग। एंड थर्ड अप्रोच इज आउटसोर्सिंग ऑफ इंटायर प्रोसेस। मतलब पूरा प्रोसेस ही आउटसोर्सिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग मेनली 3 तरह से किए जाते हैं, इन हाउस रिसोर्स से, और कुछ जगह इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग से, तीसरी जगह फुल्ली इंटायरली आउटसोर्सिंग से प्रोसेस किया जाता है। इन PSB ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इन PSBs and old private sector bank, the entire process for product and services are done through in-house। PSBs में एंड ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है वो इन हाउस किया जाता है दोस्तों। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में आउटसोर्सिंग इज अटेम्प्टेड पार्शियली फॉर सम प्रोडक्ट या सम एरियाज एंड इन फॉरेन बैंक द इंटायर प्रोसेस इज आउटसोर्सिंग। तो दोस्तों आप जहाँ भी फॉरेन बैंक देखेंगे वहाँ मैक्सिमम कार्य इनका देखेंगे कि आउटसोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। तो एक तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं एग्ज़ाम में कि फॉरेन बैंक आए तो मैक्सिमम इसका जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आउटसोर्सिंग वो सही होगा। न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में दोस्तों दोनों तरह के प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं और PSBs में ज़्यादातर इन हाउस फॉलो किए जा रहे हैं दोस्तों। बैंक अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर रिटेल असेट प्रोडक्ट। असेट आर फाइनेंस थ्रू द सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग a loan done the center of financing done at branches। कुछ बैंकों में दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग की जाती है। थर्ड मॉडल इज नो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग बट ओनली रीजनल प्रोसेसिंग हब टू कैट द स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ geography of branches and process on or more loans। The model for processing liability product
द मॉडल फॉर प्रोसेसिंग लाइबिलिटी प्रोडक्ट डिफर अक्रॉस द बैंक। जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं दोस्तों ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग हैं। सम बैंक फॉलो द सेंट्रलाइज मॉडल, कुछ बैंक सेंट्रलाइज मॉडल को फॉलो करते हैं और कुछ जो है इन हाउस मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों कुछ बैंकों में है जैसे ही आप जाएंगे तुरंत ही अकाउंट नंबर मिल जाता है दोस्तों, वहाँ जो है इन हाउस या स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल फॉलो किया जाता है। और कुछ बैंकों में है दोस्तों आज आप जाएंगे दे देंगे लेकिन उनको अकाउंट नंबर सेंट्रली मिलेगा 2 दिन 4 दिन के बाद, तो वहाँ जो है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल यूज किया जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल पीएसबी स्टैंड अलोन, देखें दोस्तों पीएसबी स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल इज द नॉर्म फॉर प्रोसेसिंग लाइबिलिटी प्रोडक्ट। लाइबिलिटी प्रोडक्ट तो आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, जो भी हम लोगों का डिपॉजिट प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम वो लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं। ओपनिंग ऑफ अकाउंट रिलेटेड केवाईसी कंप्लायंस एंड इशू ऑफ चेक बुक्स आर डन एट ब्रांच लेवल। ब्रांच लेवल में हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये है कि स्टैंड एलोन मॉडल का यूज किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इशू ऑफ एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड डन सेंट्रल। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए लोग सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेते हैं और वहाँ से इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ से इशू किया जाता है दोस्तों, और इसको आउटसोर्सिंग भी किया जाता है। सम बैंक सेंट्रलाइज मॉडल इज अडॉप्टेड while in other bank stand-alone process is adopted. In new private sector bank, jurisdiction mix of the centralized and stand-alone model are implemented for liability product. अब दोस्तों हम देखते हैं कि असेट प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है। Most of the PSB have prescribed process time for डिफरेंट असेट प्रोडक्ट। दोस्तों इसके साथ ही ये जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है इसमें टाइमिंग का भी ध्यान दिया जाता है। जिस बैंक में जितना कम टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए उस बैंक का रेपुटेशन उतना ही अच्छा होगा और वहाँ बिजनेस उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों तो पीएसबीज में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम भी होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बैंक डेवलप मॉडल फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल पैरामीटर्स, मार्केट डायनेमिक्स, रिस्क परसेप्शन, रिटर्न expectation, tenor duration, resource position, asset liability management position, and customer profile are some of the variables which are factored into the pricing model of the bank. किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। उनमें से कुछ हैं असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन। दोस्तों असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का खासकर बैंकिंग में प्राइसिंग किया जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको मार्केट डायनेमिक्स पे ध्यान दिया जाता है, रिस्क परसेप्शन पे ध्यान दिया जाता है, रिटर्न कितना चाहिए वो ध्यान दिया जाता है, कितना ड्यूरेशन है, टेनर है उस पर ध्यान दिया जाता है, रिसोर्स पोजीशन क्या है, कहाँ से आपने फंड अरेंज किया है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्राइसिंग के लिए मेन जो है दोस्तों एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की पोजीशन है। द बैलेंसिंग ऑफ दीज वेरियस वाइबल डायनेमिकली with changing market dynamics is the key function for good pricing model. In addition, regulatory advice, both overt and covert, also influence the pricing model. इसका मतलब हुआ दोस्तों ऊपर जो चीज़ें बताई गई उसके साथ साथ जो रेगुलेटरी एडवाइस है, जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई बोल रहा है भैया बेस रेट से नीचे किसी को लोन नहीं देना है, तो इसका भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों प्राइसिंग मॉडल में। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर रहे हैं तो यहाँ ये भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों।
ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई भी, जैसे प्राइवेट बैंक है, अभी उत्कर्ष फाइनेंस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये लोग एक समय क्या बोल रहे थे, हम एसबी अकाउंट पे 6% ब्याज देंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। ये सब बैंक को डिफ़ॉल्ट की तरह ले जाएगा। हाँ, हो सकता है इसको होने में थोड़ा टाइम लगे। इन PSBs थ्रो प्राइसिंग इज मार्केट ड्रिवन एंड कम्पिटिटिव। PSBs में प्राइसिंग कैसे है दोस्तों, मार्केट ड्रिवन है और कम्पिटिटिव है, क्योंकि बगल में ही बहुत सारे दूसरे बैंक हैं। तो अगर आप उनको देख के आप ऐसा सोचें कि हम FD पे इतना देंगे, तो दूसरे वाले वो भी तो हैं। तो कंपटीशन के साथ जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग PSBs में किया जा रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट ऑल द बैंक प्राइसिंग इज मेनली ड्रिवन ऑन बेसिस ऑफ द असेट लाइबिलिटी प्रैक्टिसेस ऑफ द बैंक। दोस्तों पहले भी मैंने बताया कि मेन जो है फैक्टर है प्रोडक्ट प्राइसिंग का असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ये देखा जाता है दोस्तों कि आपने जो फंड लिया है, असेट है आपका, लाइबिलिटी जो आपको देना है, उसमें क्या रेशियो है, क्या प्रॉफिट लेना है, क्या उसका खर्च है, उन सब को देख के जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग plays a major role in retail banking initiative of bank. The technology model basically adopted by banks are in-house model, outsource model, partially in-house and partially outsource model. यहाँ भी तीन चीज़ें ही हैं दोस्तों। पहला है इन हाउस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, आउटसोर्सिंग मॉडल को, और तीसरा मिक्स मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। किसमें, टेक्नोलॉजी मॉडल में दोस्तों। मोस्ट ऑफ द PSB है प्राइमरीली इन हाउस मॉडल। तो जहाँ जहाँ PSB आ रहा है दोस्तों, वहाँ देखेंगे इन हाउस मॉडल के लोग फॉलो कर रहे हैं, और कुछ PSBs हैं जो पार्शियली आउटसोर्सिंग का भी यूज करते हैं दोस्तों। ओल्ड एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में दोस्तों मिक्स यूज करते हैं, जबकि फॉरेन बैंक में टोटली आउटसोर्सिंग यूज करते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या हमने इस पार्ट में पढ़ा है। तो दोस्तों आज हमने शुरुआत की थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बैंकों में, रिटेल बैंकिंग में क्या क्या ध्यान दिया जाता है, तो ये दोस्तों तीन तरह से होता है। एक तो इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, दूसरा होता है लीडरशिप अप्रोच फॉलो करते हैं, और तीसरा होता है कॉमन मॉडल, उसमें कस्टमर का ध्यान दिया जाता है, और टॉप मैनेजमेंट के व्यूज एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दिए जाते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों PSBs में इन हाउस एंड टॉप मैनेजमेंट के व्यूज एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में बोथ और न्यू दोनों में ही इन हाउस इंडिपेंडेंटली सेगमेंट, कस्टमर, जियोग्राफिकल, मार्केट डायनेमिक को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। मार्केट सर्वे का ध्यान दिया जाता है दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन PSBs में मार्केट सर्वे केवल इन हाउस सोर्सिंग रिसोर्स से कराया जाता है, न कि आउटसोर्सिंग के द्वारा। फॉरेन बैंकों में दोस्तों सारे काम आउटसोर्स के आधार पे कराए जाते हैं। अब प्रोसेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग दोस्तों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद प्रोसेस मॉडल होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ भी तीन चीज़ें हैं, इन हाउस रिसोर्स से प्रोसेसिंग करते हैं, और कुछ बैंकों में इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग के थ्रू किया जाता है, और कुछ बैंकों में इंटायरली आउटसोर्सिंग के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है दोस्तों। इन PSBs एंड ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन हाउस प्रोसेसिंग दिया जाता है, लेकिन कुछ काम जो है आउटसोर्सिंग के आधार पर भी किया जाता है दोस्तों। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिंग
को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और फॉरेन बैंक में इंटायर प्रोसेस ही आउटसोर्सिंग की जाती है दोस्तों। बैंक अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेसिंग मॉडल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें लायबिलिटी प्रोडक्ट के लिए जो प्रोसेसिंग है दोस्तों एंड असेट प्रोडक्ट के लिए दोनों डिफरेंट होते हैं। कुछ जगह सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूज़ किया जा रहा है, कुछ जगह स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। ज़्यादातर पीएसबीज में स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल यूज़ किया जा रहा है, जबकि कुछ जगह स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल यूज किया जा रहा है दोस्तों और कुछ जगह सेंट्रलाइज किया जा रहा है। पीएसबीज में ज़्यादातर स्टैंड एलोन प्रोसेसिंग मॉडल यूज किया जाता है दोस्तों। हाँ, जबकि कुछ चीज़ें जैसे एटीएम डेबिट कार्ड इशू करना है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के थ्रू किया जाता है। लायबिलिटी प्रोडक्ट में नॉर्मली दोस्तों अकाउंट ओपनिंग है, जैसे डिपॉजिट अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट, ये सब लायबिलिटी प्रोडक्ट हैं दोस्तों। असेट प्रोडक्ट में सारे लोन हैं, रिटेल लोन्स। तो ज़्यादातर पीएसबी में स्टैंड एलोन जो छोटे रिटेल लोन है स्टैंड एलोन मॉडल यूज़ किया जाता है और कुछ बैंकों में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल भी यूज किया जाता है। जबकि दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में एंड फॉरेन बैंक में टोटली सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूज किया जाता है दोस्तों। प्रोसेसिंग के लिए दोस्तों एक प्रोसेस टाइम भी डिफाइंड किया गया है, जिससे कि किसी भी काम को टाइमली पूरा किया जा सके दोस्तों। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन रिटेल बैंकिंग में दोस्तों प्राइसिंग करने के लिए कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है दोस्तों। प्राइसिंग में मेन जो है ध्यान देने वाला असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है। दूसरा है टेनर, रिटर्न कितना देना है, रिस्क परसेप्शन क्या है, रिसोर्स पोजीशन क्या है, इन सबको ध्यान दे के दोस्तों प्राइसिंग मॉडल बनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों प्राइसिंग मॉडल में एक और चीज़ ध्यान दिया जाता है, रेगुलेटरी एडवाइस, कि रेगुलेटर हमारा क्या चाहता है, कंट्रोलर क्या चाहता है, किस हिसाब से हमें प्राइसिंग करने का निर्देश देता है, उसका भी ध्यान दिया जाता है दोस्तों प्रोडक्ट प्राइसिंग में। पीएसबीज में दोस्तों मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल का यूज़ किया जाता है एंड जो सभी बैंकों में ऑलमोस्ट ऑल द बैंक असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को ध्यान में दिया जाता है दोस्तों प्राइस मॉडल के लिए। टेक्नोलॉजी मॉडल में 3 तरह से टेक्नोलॉजी मॉडल यूज़ किया जाता है। एक होता है इन हाउस मॉडल, आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली आउटसाइड, पार्शियली इन हाउस मॉडल। पीएसबी में जनरली इन हाउस मॉडल को यूज़ किया जाता है, पार्शियली आउटसोर्सिंग। न्यू जनरेशन प्राइवेट में सेम, बट फॉरेन बैंक में टोटली इंटायरली आउटसोर्सिंग मॉडल यूज़ किया जाता है दोस्तों ये हो गया आपका रिवीजन। अब हम आगे देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कारपोरेट या होलसेल बैंकिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है रिटेल बैंकिंग में एंड होलसेल या कारपोरेट बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग एंड कारपोरेट या होलसेल बैंकिंग differ in the basic approach to banking. The major difference between 2 segments are discussed as follows. Retail banking targets at the individual segment, while corporate banking deals mainly with corporate client. तो दोस्तों जो रिटेल बैंकिंग है वो हमेशा इंडिविजुअल सेगमेंट पे ध्यान देता है, जबकि जो कारपोरेट बैंकिंग है ये जो है कारपोरेट लेवल पे
डील करता है दोस्तों। तो पहला डिफरेंस हो गया, रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल सेगमेंट पे ध्यान देता है, एंड कारपोरेट जो है कारपोरेट क्लाइंट को ध्यान देता है। रिटेल बैंकिंग इज ए मास मार्केट बैंकिंग मॉडल। मास मार्केट पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। मास मार्केट मतलब ज़्यादा आबादी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, किसके कौन डील कर रहा है? रिटेल बैंकिंग डील कर रहा है दोस्तों। वेयर एज होलसेल कारपोरेट बैंकिंग क्या है? उनके रिलेटिवली स्मॉलर पॉपुलेशन को डील कर रहा है। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस दोस्तों, कि रिटेल बैंकिंग मास मार्केट को डील करता है, जबकि कारपोरेट बैंकिंग स्मॉलर पॉपुलेशन को, स्मॉलर सेगमेंट को डील करता है दोस्तों। रिटेल बैंकिंग इज ए बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच, बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच है दोस्तों रिटेल बैंकिंग बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच है, जबकि जो कारपोरेट बैंकिंग है वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच है दोस्तों। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है द टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग इज लो, वेयर एज टिकट साइज इन कारपोरेट बैंकिंग इज हाई। ये तो पहले से ही पता है दोस्तों, रिटेल लोन छोटे छोटे लोन होते हैं, जबकि कारपोरेट लोन जो है बड़े बड़े लोन होते हैं। रिस्क इज वाइड स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग। जो रिस्क है दोस्तों, अब ज़्यादा कस्टमर हैं, इनका ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारा रिस्क भी स्प्रेड किए रहता है, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इनका टिकट साइज़ ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन कम कवर करते हैं, इसलिए इनका रिस्क वाइड स्प्रेड भी बहुत कम होता है। रिटर्न आर मोर। नेक्स्ट है दोस्तों, हम जितना ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा रिस्क कम होता है, बट रिटर्न हमारा अच्छा आता है। बट इसके उल्टे कारपोरेट बैंकिंग में बार्गेनिंग है, बड़े लोग हैं, ये लोग रेट पे भी, क्योंकि अभी जैसे हम किसी को 10,000 रुपये लोन देंगे तो उससे हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, नहीं तुमसे 5% लेंगे, 8% लेंगे, जो डिसाइड है उसी हिसाब से हम लोग लोन करते हैं। लेकिन कारपोरेट में वो 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का लेते हैं और बैठ के बार्गेनिंग करते हैं, और वहाँ उनका 0.5% या 1% डाउन हो गया तो करोड़ों रुपए में उनको प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। तो ये है रिटर्न्स के आधार पर। नेक्स्ट है दोस्तों मॉनिटरिंग। हाँ, ये जो है दोस्तों डिफरेंस है कि रिटेल बैंक में मॉनिटरिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा लेबोरियस है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। In the liability side also, cost of deposit is relatively less in mostly go along with card rates, as a ticket size in the retail deposit is small. In corporate banking, as a ticket size of deposit will be large, the cost of deposit will be high due to pressure on from the corporates for higher rate and competitive forces to garner the deposit। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट लोग हैं, इनका ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट आता है, हाई डिपॉजिट रहता है, और इस डिपॉजिट प्रेशर भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ अगर इतना नहीं देंगे तो हम अपना पैसा हटा लेंगे, यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह डाल देंगे, कंपटीशन इतना है। तो ये प्रेशर बना के भी जब डिपॉजिट पे जो ब्याज लेना होगा वो ज़्यादा ले लेते हैं दोस्तों, और जो लोन पे ब्याज देना होगा वो कम देते हैं। ये कारपोरेट बैंकिंग का एक, आप इसको बोलें कि अच्छाई या बुराई दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ रिटेल बैंकिंग में नहीं होती दोस्तों। द इम्पैक्ट ऑफ NPA विल बी मोर प्रोनाउंस्ड टू ए कोलेटरल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग एज ए टिकट साइज। तो दोस्तों अब जहाँ पे बड़े लोन होंगे, अगर वो एक भी डिफ़ॉल्ट कर गया तो NPA स्तर बढ़ जाएगा, जबकि रिटेल बैंकिंग में छोटे छोटे लोन होते हैं, मान लिया 1 या 2 ख़राब भी हुए तो तीसरे चौथे अच्छे भी हो जाते हैं। तो इसमें वाइड स्प्रेड होता है रिटेल बैंकिंग में, इसलिए NPA का स्तर भी कम रहता है, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में स्प्रेड लो होता है, लेस पॉपुलेशन को कवर करता है,
इसके लिए अगर जो भी डिफ़ॉल्ट किया देख कर भी लोग जैसे अभी नीरव मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो थोड़े लोग हैं एक दूसरे को देख के भी ये डिफ़ॉल्ट करते हैं, जबकि रिटेल बैंकिंग में ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार डिफरेंसेस पे फिर से ध्यान देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिटेल बैंकिंग में क्या है, पहला तो है दोस्तों रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल सेगमेंट पे ध्यान देता है, कारपोरेट क्लाइंट पे ध्यान देता है। रिटेल बैंकिंग मास मार्केट को डील करता है और होलसेल बैंकिंग या कारपोरेट बैंकिंग जो है रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट पे ध्यान देता है दोस्तों। रिटेल बैंकिंग बिजनेस टू कस्टमर ओरिएंटेड है, कारपोरेट बैंकिंग बिजनेस टू बिजनेस ओरिएंटेड है। टिकट साइज ऑफ लोन रिटेल बैंकिंग में छोटा होता है दोस्तों, लो, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में हाई होता है दोस्तों। रिस्क इज वाइड स्प्रेड इन कारपोरेट बैंकिंग, सॉरी दोस्तों, रिस्क इज वाइड स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग एंड कारपोरेट बैंकिंग में रिस्क जो है कम होता है दोस्तों। इस चीज़ में दोस्तों दोनों चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कम और ज़्यादा। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा और कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें रिस्क कम रहेगा। रिटर्न ऑन मोर रिटेल बैंकिंग में दोस्तों रिटर्न हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ के जो ब्याज रेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ये मार्केट ड्रिवन होते हैं। जबकि कारपोरेट बैंकिंग में रिटर्न जो है वो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो प्रेशर डाल के भी बार्गेनिंग करके भी रिटर्न को कम और ज़्यादा करते हैं दोस्तों। मॉनिटरिंग दोस्तों रिटेल बैंकिंग में मॉनिटरिंग ज़्यादा लेबोरियस पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में कम होती है। इम्पैक्ट ऑन एनपीए में दोस्तों रिटेल बैंकिंग में इम्पैक्ट इसका कम पड़ता है, जबकि कारपोरेट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूनिट 3 रिटेल बैंकिंग का पार्ट 2 का वीडियो। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए दोस्तों। अभी मॉड्यूल ये ख़त्म हो चुका है रिटेल बैंकिंग, तो हम इसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो गया एक साथ पूरे मॉड्यूल का। तो थैंक यू दोस्तों।